दान करूं। सद्गुरु देवा हमार, इहाँ सब धाम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, वह जो है आनंद स्वरूप है। वह जो है आप ही के पास में ही है, सबका पास में है। बस आपको सद्गुरु विधान से, सद्गुरु युक्ति से उसको पहचान लेना है। क्योंकि ये जो चेतना है, ये गुरु का चरणों को जो है छोड़ दिया है। जब सद्गुरु के चरण को छोड़ दिया तो फिर काल पकड़ लिया, और काल पकड़ लिया तो बहुत दूर हो गया। परमात्मा आपके हृदय में है, एकदम उससे नजदीक कोई चीज ही नहीं है संसार में। ये जो प्रभु है बहुत छोटा है, अति सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देगा। और बड़ा भी है, इतना बड़ा है कि पूरी जो है भूमंडल में है वो। यहां दोनों चीजें हैं, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि आंखों से दिखाई नहीं देता, और इतना बड़ा है कि बूझ नहीं पाते। है भी और नहीं भी है। यहां दोनों विरोधी बात हो रहा है और नहीं है भी नहीं, समान है। ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। काहे सदा फल पासी है, निस दिन सुर तिरोकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह परमात्मा विदेह है, शरीर नहीं है उसका। जो आपकी चेतना है उसका भी तो शरीर नहीं है। मन का शरीर कहाँ है? मन चेतन है।
जब वो संसार में काम करता है, खाना पीना, लड़ाई झगड़े, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कथा कहानियां, इस संसार में करता है, और जब वही चेतन देश में चलता है, गुरु प्रदेश में चलता है, तो वह जो शून्य में बदल जाती है और शून्यति जो है आनंद में बदल जाती है। ये जितना हम सोचते हैं या जितना कहते हैं उतना ही नहीं सही है। देखो, गाय ही जो है दूध है, गाय ही जो है मक्खन है, गाय ही जो है घी है, गाय ही छेना है, और गाय ही जो है क्या है, गाय ही जो है पनीर है, और गाय ही जो खोआ है। अब तो बुझना पड़ेगा ना, सारी चीज एकदम बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। इसको बार बार कहने से भी नहीं समझ में आ रहा है। स्वामी जी देखो, ये इतनी इसमें अनंत भाव है। ये जीवन मुक्ता में देह है, ये जीवन मुक्ता में देह है, मुक्तिहान दे आत्म शब्द आधार है, सरस परम सने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, प्रभु आपके पास है, निरंतर है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगैवी। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगैवी। अजीव त्रेता पछु नहीं, बिन सादा गुरु महपीत। तो आप ही के शरीर में है, लेकिन है कैसा वो? तो आंख से दिखाई नहीं देगा, उसको सच से बूझना पड़ता है। वो आनंद स्वरूप है। स्वामी ने ही कहा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार बंदन करो जुति भी दर ज्ञान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, आत्म रात्मा आत्म हे शरीर, नियमन कर जाने नहीं अंतर जामी धीर। मड़ी रात्मा ही शरीर। तो इस सारा है, सब में है, लेकिन जानता कोई नहीं है। ये जल स्थिर अंत रात्मा, जल है जा ही शरीर। नियम न करे जाने नहीं अंतर जामी धीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जल में भी है, जल का अंतरात्मा है। जल सारे कार्य करता है लेकिन नहीं जानता है वो। वैसे ही आपके शरीर में है और उसी के अनुसार सारा कार्य हो रहा है, लेकिन जो है आत्मा नहीं जानती। तो आत्मा का जो बोध के लिए आपको जो है सदगुरु शरण लेना पड़ेगा। बिना सदगुरु शरण के अधीन भाव नहीं होगे तो बूझ ही नहीं पाओगे। आप कुछ भी कोशिश कर लो, जब तक अधीनता नहीं होगी आप बूझ नहीं पाओगे। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब एक जो है क्या बोलेंगे, जो है गुरु भाई हैं, तो बोला आप तो एकदम बूझ गए हैं, जानते हैं जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
मुझे इतना ही मालूम है कि गुरु का चरण ही परमात्मा है, बस। आगे क्या है वो नहीं मालूम है। अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। तो मैं तो यही कहता हूं कि गुरु का चरण ही परमात्मा है, कौन मानेगा बताओ। और सत्य यही है, सत्य यही है, सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। अब ऐसा बोलने से तो कोई बुझेगा नहीं, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये मेरे कहने से नहीं लग पाओगे आप। जब आपके अंदर अधीनता गुण हो जाएगा, सदगुरु का काम होता है। हम तो आपको बता दिए गुरु का चरण ही है, गुरु का चरण ही गाय है, गुरु का चरण ही घी है, गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण में ही सारा है। अब तो आपको न बूझना पड़ेगा सही है कि गलत है, मैं तो इतना ही बूझा है। चारों पल गुरु चरण में, चारों पल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, असद्गुरु जनर छा करी सर्वदा मुझे से आय। और सदगुरु से यही प्रार्थना है, किसी भी काल में मैं अपनी चेतना को गुरु के चरण के अलावा कहीं न रख सकूं। हम लोग तो गड़बड़ कर देंगे, हम लोग गड़बड़ कर देंगे, लेकिन सदगुरु जो है गड़बड़ कभी नहीं करेगा। वो हमारे लिए ही करता है, जैसा करता है आपके लिए ही करता है। आप बूझ नहीं पाते हो, आप प्रभु के ऊपर दोष लगा देते हो, मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे जो आपने किया है वही नहीं मिलेगा, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। आपको लगता है कि मैं तो बड़ा गरीब हो गया। इस संसार में गरीब कौन है? जिसके पास सदगुरु नहीं है। निर्धन धन छा करे, धनी स यदन त्याग। तो देखो इस संसार में जो है, चाहे वो एक एक दिन में लोग करोड़ों रुपया कमाने वाले भी हैं संसार में, एक एक घंटा में करोड़ों कमाने वाले हैं संसार में लोग, लेकिन वो कमा करके करेंगे क्या? खाना तो उतना ही खाएंगे, एक ही किलो अनाज खा पाएंगे। पूरा स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने के बाद भी वो जो है केवल 500 बोरा ही अनाज खा पाएंगे। बाकी रखे हैं गोदाम में, प्लाने हैं, ठिकाने हैं, वो सब चला जाएगा। महलाया टारी में रही, तेला फूली लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली उठाए। इस संसार से ऐसी व्यवस्था है। ये तो आप ऐसे संग्रह करके रखे हो, लेकिन आप जो है 1 किलो से अधिक नहीं खा पाओगे। पूरा तेल, घी, अचार, सब्जी, दूध, जो है मसाला, चीनी, अदरक सब जोड़ करके 1 किलो आप रख लेना। आपके जितना घर में आदमी है उतना किलो सब सामान ले आना, आपका काम हो जाएगा। इससे अधिक कोई खा ही नहीं पाएगा। तो 365 दिन होता है, 365 दिन में 365 किलो हो गया, मतलब 3.5 कुंटल, 3.25 कुंटल, मतलब 4 बोरा। 4 बोरा में आपका साल भर का काम हो जाएगा। 1 साल में 4 बोरा में काम चल जाएगा आपका।
तो 100 साल जियोगे तो 400 बुरा, 450 बुरा हो गया, 500 लगा लो। चाहे वो बहुत बड़ा धरती का मनुष्य हो, धन के हिसाब से छोटा बड़ा मैं बोल रहा हूं, वो भी उतना ही खाएगा, और जो सड़क पर सोता है वो भी उतना ही खाएगा। तो आप लेकर के जा ही नहीं सकते। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। ये जीवायंद क्यों भूल हो, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस संसार में भूख से कोई भी जीव नहीं मरता है। इस संसार में भूख से कोई भी जीव नहीं मरता है, मनुष्य को छोड़ करके जो है। अब बहुत भेद की बातें हैं, ये सब जो है इतना है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही कम है। जितना मैं बताऊंगा उतना ही कम है। अनंत ज्ञान है सदगुरु के चरण में जो है। तो आपको इस संसार में दुनिया झामर झूमर में फंस कर क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। आपको क्या करना है? आपको झामर झूमर में नहीं भूलना है, नहीं उलझना है। आपको गुरु के चरण में चलना है। कैसे जाओगे? तो संत चाड़ी चाल गागा नायटरिया हो, संत चाड़ी चाल गागा नायटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाल गागा नायटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाल गागा नायटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाल गागा नायटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 5 25 3 घर फानिया मानवा है, चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 5 25 3 घर फानिया मानवा है, चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 8 मातम 9 दरवाजा, 8 मातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 8 ही चक्र 14 बाड़ी फानिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब भजन में एक ही बात कहे जा रही है।
आठमातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाके बढ़िया हो, सेजरिया जहाँ साहेब का। तो मुंशी बाड़न कोतवाला, चहुदी से लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। ते खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझपड़िया हो, ऊपरा बझा पझपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आप लोग जो है ये पढ़ाई लिखाई का मैं बोलने से लोग नाराज हो जाते हैं। आपका घर में देखो बहुत से गुरु बहन लोग हैं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो स्कूल में नहीं गया है और सब दुआ याद है उनको, जो है सब दुआएं जो है याद है और बहुत बढ़िया जो है सब भजन गाएंगी, सीधा जो सदगुरु के हंस है पहुंच जाती हैं। उन्होंने तो स्कूल भी नहीं गया और बहस से गुरु बहन लोग ऐसा है, पूरा घर में बढ़िया भोजन बना लेगा, एकदम बढ़िया टॉप का जो हर चीज बनाता है, कभी स्कूल नहीं गया और उनको कभी नहीं, जो उनके घर में 20 आदमी आ जाए, 25 आदमी आ जाए, 15 आदमी आ जाए, एकदम बढ़िया से बना लेता है वो। उनको बताने का जरूरत नहीं, उनको मालूम है 5 आदमी है, इतना डब्बा लगता है, जो डब्बा से नाप करके चावल बना देगा और उतना आटा बना देगा, इतना सब्जी उनका हो जाता है। और जो पढ़े लिखे आगे बोले कितना आदमी है, कितना ग्राम बनाओ, वो लोग नहीं जानता है, वो लोग जानता नहीं है ग्राम कितना है, कितना ग्राम है, मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है, कुछ नहीं जानता है। अब आप उनसे पूछोगे कितना ग्राम दाल बनाया है, कितना किलो आटा है, वो लोग नहीं जानता है, लेकिन वो अतिथि की सेवा सबसे बढ़िया करेगा वो। अब आप बोलोगे कितना घी से उसमें छौंके हो, कितना जीरा डाले, वो लोग नहीं बता पाएगा, लेकिन जानता सब है जो है, ये स्वामी जी का ज्ञान है। इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना भ्रम हो जाता है, क्योंकि उनको अभिमान हो जाता है। और स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, ज्ञान कर्म बिन भक्ति के असर सकल नहीं हो, ज्ञान कर्म बिन भक्ति की सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल, ज्ञान कर्म बिन भक्ति के सरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब इस संसार में विहंगम योग में बहुत से गुरु भाई बहन कहते हैं कि मन में नहीं लगता है, मन में भागता रहता है, क्या करूं मैं जो है।
अरे उसको जो उपाय से बांधना पड़ेगा, उसका उपाय है, विधि विधान है। ऐसे स्वर वेद पढ़ने से थोड़ा बुझ जाओगे। जब तक गुरु में प्रेम नहीं होगा बूझ ही नहीं पाओगे। गुरु में जब तक प्रेम नहीं होगा, देखो गुरु का चरण जो है माचिस है, वो माचिस का दोनों टाइम दोनों साइड में रहता है वो, और तीली तुम्हारे पास है, सुरती तुम्हारे पास है। तो तीली जब महराई रहेगी तो मारने से नहीं जलेगा वो। तो तीली में विरह का अग्नि होना चाहिए, आपके अंदर तड़प होना चाहिए, अधीनता होना चाहिए। तो जैसे ही सुरति मारोगे गुरु के चरण में, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा, और ब्रह्म अग्नि में सारा दिख जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, तदो आरड़ी संघार शिव में प्रगटायगिनी जो होय त्यों ममयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक हमारे बहुत बड़े अधिकारी थे, अभी तो नहीं है। तो ऐसे ही मैं बोला उनको, जो है बोला अग्नि पैदा करनी है, कैसे होगा। अरे मैं बोला कि जो है दो चीजों को रगड़ दीजिए, किसी को अग्नि पैदा हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि मैंने बोला कि दो चीज को रगड़ दीजिए अग्नि पैदा हो जाएगा। अब वो बहुत नाराज हो गए, बोला यार क्या बोल रहा है तू, क्या बात कर रहा है, जो है ऐसे गंवार की तरह से बात कर रहा है, जो है दो को रगड़ने से कहाँ अग्नि पैदा हो जाएगा। मैं बोला कैसे होगा बताइए। तो बोला माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए, माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए, नहीं तो आग ले आओ तब ना होगा, ऐसे नहीं होगा। तो मैं बोला नहीं, दो चीज को रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाएगा। अब ठंडी बहुत है जो है, और हाथ जो है एकदम बर्फ चारों ओर है। बोले कि नहीं आग जलाओ, आग जलाओ। तो वहां बर्फ में आग कहाँ जलेगी बताओ। तो मैंने बोला अरे पहले हाथों को रगड़िए, रगड़ने से गर्मी पैदा हो जाएगा। तब उनको महसूस हुआ कि मैंने गलत बोल दिया। उस समय उनको ज्ञान हुआ, सारे ज्ञान है, सब विद्या पढ़ चुके हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि दो वस्तुओं को रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। फिर बाद में बुलाया मेरे को, कहा कि नहीं जो आप बोले हो सही है, रगड़ने से अग्नि पैदा होती है। दो चीज को रगड़ दो अग्नि पैदा हो जाएगी। बोला यार ऐसा तो हम बोध ही नहीं हुआ, अग्नि तो हम यही जानते हैं माचिस से पैदा होगा, और क्या है जो है लाइटर से पैदा होगा, लेकिन आज मेरे को पूर्ण बोध हुआ है कि दो चीज को रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाएगी। मैं बोला यही सत्य है, यही सत्य है। बोला उस समय मैंने आपको गलत बोल दिया था, जो है अभी मुझे सारी बोला उन्होंने। पहले जो है 10 आदमियों को इकट्ठा किया बड़ी बेइज्जती करने के लिए मेरे को। 10 आदमियों को पूरा इकट्ठा किया और मेरी बेइज्जती करना चाहा है जो है। तो मैंने बोला हमने कोई ऐसा बात थोड़ा बोला था, मैं तो यही बोला कि दो चीज को रगड़ दीजिए अग्नि पैदा हो जाएगा। तो वो ये कहना चाहते थे कि आप मेरे सामने अग्नि पैदा करो, रगड़ को एक करके यहाँ पर जो टेबल पर जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
मैंने जो है वो नेपाली को जो है ना पकड़ करके ले आया था, और लकड़ी भी लाया था और रुई भी लाया था, सब जो है। और मैंने उनको बोला भाई रगड़ करके अग्नि दिखा दो। उस सामने रगड़ करके अग्नि पैदा कर दिया सामने। मैं बोला ये तो 2 लकड़ी में ही हो गया। फिर उन्होंने माफी भी मांगा एक तरह से जो है, बोला आप जाओ, आप जाओ, आप जो सही बोला था जो है। ठंडी का समय में पसीना पसीना हो गया था एकदम, इतना ठंडी है, और उतने लोगों के बीच में इतने बेइज्जत हो गए कि मेरे से नजर मिलाना उनके लिए भारी पड़ता था जो है। आए प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये स्वर वेद का क्या है? ये तो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी त्योमामयोगाभ्यासी उदया ब्रह्मचर्य। माचिस भी लेकर के मैं गया था। मैं बोला इसमें जब तक नहीं रगड़ेंगे नहीं होगा। लाइटर में भी वहां रगड़ होती है, रगड़ा जाता है, उस पर मारा जाता है, पत्थर होता है उस पर लोहे से मारा जाता है, तब अग्नि उत्पन्न होती है। वो बुझ गए नहीं, रगड़ने से ही अग्नि उत्पन्न होगा। अग्नि पैदा करना चाहते हो तो 2 वस्तुओं को रगड़ दो। तो गुरु का चरण चेतन है, आपकी सूरत चेतन है, तो वहां रगड़ोगे तो नहीं उत्पन्न होगा। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी त्योमामयोगाभ्यास में उदया ब्रह्मचर्य। गुरु चरण को भाव रूप में लेना है, और श्रुति मारी है रगड़ दो जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद कह रही है, ये स्वर वेद कह रही है। ये दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी त्योमामयोगाभ्यास में उदया ब्रह्मचर्य। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो जो है। हम लोग जंगल में सड़क बनाते हैं, जंगल में सड़क बनाते हैं, तो सड़क बनाने के लिए वो तारकोल गर्म करना पड़ता है, पिच लगानी पड़ती है, तो आग लग जाती है, आग लग जाती है। तो वो लोग जो है दोष हमारे ऊपर डाल दिया, यही लोग आग का काम करता, इन्हीं से आग जला है। फॉरेस्ट का बड़ा लंबा केस हो जाता है जो है, आप लड़ते लड़ते थक जाओगे, छूटेगा नहीं जो है। बाद में जो है मैं बोला यहां तो हम कर रहे, वहां कैसे आग लग गई, वहां कैसे पहुंच गया? यदि आग जाती तो यहां से जलते जलते जाती, यहां थोड़ा जलता, यहां तो क्या नहीं आज जो है। वो सड़क पर खड़े होकर के था, हम लोग जो है काम करके आग बुझा करके तब जाके हैं। तो मैंने बोला है कि जो है पत्थर की पत्थर पर पत्थर गिरता है, गर्मी का दिन होता है, तार पर गिरता है, वहां पर स्पार्किंग हो जाती है, उससे लगता है। हम आग लगा के क्या मिलेगा पूरा जंगल में? आई सदगुरु हंस वृंदों, आप लोग जंगल में आग लगना नहीं देखे हैं, हमने तो देखा हुआ है। एकदम पतझड़ हो जाएगा, थोड़ा कहीं बांस कहीं हवा चलेगी, रगड़ हो जाएगा। ये बिजली तार है में आपस में टकरा जाने से रगड़ हो जाता है। इसीलिए अब तूफान आता है तो लाइट काट दी जाती है। जब ऐसे बोला तो चुप हो गए, बोला मुकदमा खारिज। मेरा कहने का शब्द मिला क्या है कि गुरु के चरण में सूरज से रगड़ डालो। ये ब्रह्म अग्नि को आपको देखना है। दो आई संघर्ष में
प्रगटगिनी जय ममगा व्यासी में उदय ब्रह्म विषय। तो गुरु का चरण में जो है हमेशा अग्नि वो है, बस आपका सुरति का दोष है। तीली आपके पास सही हो, दोनों गर्म हो तो मारो तुरंत जल जाएगा। आप माचिस देखते हो 3 बार 4 बार मारते हो तो नहीं होता है, एक आध बार में हो जाता है, और कभी कभी जब कड़क रहता है तो एक ही बार मारने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस वृंदों, तो चकमा का पत्थरी आग जो ठोके प्रगति आय, तुझ में है तुझ में मिले ठोक पा ये गुरु पाय। तो जब सदगुरु मिल गया और सूरत से मारा करो उसके गुरु चरण में, उसका मंडल है, भेद है, वही भेद आपको बुझना है। मापना पनी चाय भया ठीका टीका न निशान, अमंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान, निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान, अलला जतिला बार नहीं पेदारम स्थान। तो आए शुरू की प्यारे प्यारे वृंदों, स्वामी जी अनुभवी हैं, निज अनुभव को दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझे मेरा ही करता समर्पण सोय। तो स्वामी जी जो अनुभव में आया है वही लिखे हैं, जब उसको वैसे करोगे तो वही अनुभव आपको भी हो, वही सबको एक ही जैसा होगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, शीशा हमारे सब बड़ी कर्म गुणन बलभेद, आजीवन मुक्त कोई बने सकल भूमि पद वेद। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, शीशा हमारी सब बड़े कर्म गुणन बलभेद, आजीवन मुक्त कोई बने सकल भूमि पद वेद। देखो आप भेद को समझो, स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे सब शिष्य बड़े हैं, बस कर्म गुण भेद में अंतर है। आजीवन मुक्त कोई बने सकल भूमि पद वेद। तो आपको जीवन मुक्त बनना है। जीवन मुक्त मतलब जीते जीते रहते हुए अपना घर को देख लेना है, तब आप जीवन मुक्त हो गए। तो जीवन मुक्त में देह है मुक्ति, देह भी देहान मुक्त, जीवन मुक्ति में देह है अमुक्ति भी देहान दे, दोनों शब्द आधार है समरस का स्वभाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। आप शरीर में रहते रहते मुक्त कर देता है सदगुरु जो है। जीवन मुक्त में देह है मुक्ति भी देहान दे। जब मुक्ति हो जाएगी तब फिर शरीर नहीं हो पाएगा। इस स्वामी जी के ज्ञान जो है बड़ा सूक्ष्म है। ये स्वामी जी ने ऐसे थोड़ा बोला है, अनुभव गति का
पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी ने क्या कहा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी सदगुरु जो है बहुत प्रेम करता है सभी जीवों से। अरे आप गुरु चरण में बैठ जाओ, आपको संसार अच्छा लगने लगेगा। अभी आप गुरु चरण में बैठे नहीं हो। वह दिन कैसा होइगा जब गुरु जी गहेंगे बाँ, अपना कर बैठावहीं चरण कमल की छाँव। आप गुरु के चरण में इतना शक्ति है, मैं कितना कहूँ। मैं सारा महिमा गुरु के चरण का है। तो गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, गुरु का चरण ही शब्द है, और गुरु का चरण ही सार शब्द है। इतना ही बोध हो जाए बस आपका काम हो जाएगा जी। आए सदगुरु, देखो पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं होगा, साधना करने से पूर्ण वेत्ता हो जाओगे। किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आप पढ़ाते हो लिखते हो, उसमें गुरु का जो है चरण में जाने से सब विद्या आ जाएगी। गुरु का चरण में जाने से सारा विद्या बुझ जाओगे, क्योंकि गुरु के चरण में जाने से सारा विद्या वहीं से निकली है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता है, ये भी बुझ जाओ जो आप जो हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। जड़ देश की बात है, लेकिन चेतन देश में सब आदमी बुझ जाएगा। आप भेद को समझ जाओ जो है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरल लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुला पीर यवलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया व सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना,
कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक संत हैं तो उन्होंने एसएमएस कर दिया, आपका नंबर बंद आता है, नंबर बंद आता है। बंद क्यों है? और जो है मैं कभी साधना करता हूँ तो कभी तो बड़ा अच्छा लगता है और कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी मन में नहीं लगता है, जो है इसका उपाय बता दीजिए। और समय है तो सत्संग सुना दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, 2 नंबर है, एक नंबर तो बंद रहता है, अभी खुला रहेगा, अभी खुला हुआ है, उसमें खाली रिकॉर्डिंग होता है, उसी से पड़ता है जो है। तो अब वो बोले लगता ही नहीं है, क्या करें, कोई उसका उपाय बता दीजिए। अरे मैं बोला आज ही तो बताया, बढ़िया से बताया, सुबह का सत्संग में जो है ये मन को पकड़ने का युक्ति है, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। पूरे संसार में मन को पकड़ने की युक्ति किसी के पास नहीं है, केवल विहंगम योग में है, और उसको सदगुरु के हंस नहीं जानते हैं। तो अभी सुबह ही तो बताया था जो है, तो बोला मैं एक बार पढ़ा, वो सुना नहीं, जो है सुना था लेकिन मैं सुन नहीं पाया, तो बुझ नहीं पाया। एक बार फिर से जो थोड़ा इसका का जो है ना, इसका उपाय बता दीजिए। अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, मानवा पावन का साथ में राखो अंतर भेद, मानवा पावन का साथ में राखो अंतर भेद। आगे क्या कहते हैं, मानवा पावन प्रीथा करही सुरतिया मुख खेद। तो पहला भूमि में जो है पवन जो है नाक से निकल रही है, नाक का ऊपर हिस्सा से निकल रही है वो, तो मन और पवन को एक साथ पकड़ लो तो वहां मन रुक जाएगा। तो बोला आपने तो खाली वहां का बताया था, अब अंदर में कैसे होगा, क्योंकि अंदर में तो सांस का गति चल नहीं रही है, और स्वामी जी कह रहे हैं कि दोनों पकड़ लो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये प्रथम भूमिका का है, मानव पावन का साथ में, ये अंदर में आ जाओ आप जो है। पहला भूमि में क्या था, तो मानव पावन को पकड़ी लो बैठो उत्तर द्वार, अतब सुमिर निज देव को महिमा जा सुअपार। तो ये तो बाहर में है, आपको दिख रहा है कि सांस की गति है, और वहीं पर मन को पकड़ लेना है और गुरु का चरण वहीं पर पकड़ लेना है, तीनों हो जाएगा तो बस मन स्थिर हो जा रहा है, कहाँ भाग ही नहीं सकता है। अब अंदर में कैसे होगा, दूसरा भूमि में कैसे होगा, आए सदगुरु की, क्योंकि वहां तो सांस की गति निकल नहीं रही है, तो वहां भाव रूप में सांस की गति को पकड़ना है वहां पर जो है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, मानव पावन का साथ में राखो अंतर भेद, अमनव पावन प्रीत करही सुरतिया मुख खेद। तुझे संसार में रहता है, मन हो जाता है,
और जब अंदर में तो वहां भी सांस की गति को पकड़ना है। सांस की गति तो वहां निकल रही, तो वो तो आपको समझने के लिए था। देखो ज्ञान दो है, एक बाहर का आप देखते हो संसार में, एक अंदर में ज्ञान है। बहुत से जो है गुरु भाई है, गुरु बहन है, ऐसा ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि सब भेद पे खोलना पड़ता है। ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि अब प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा तो वो सब भेद खुल जाता है। वो फिर कह रहे हैं कि अंदर में कैसे करेंगे, हम तो दूसरा भूमि का साधना कर रहे हैं, वहां तो सांस निकल नहीं रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब बाहर तो वहां दिखाई दे रहा है, अंदर में तो सांस यहाँ निकल ही रहा, तो पकड़ा है, हो गया। अरे मैं बोला उसको भाव में पकड़ना है, सांस की गति को याद रखनी है, और गुरु चरण यहाँ बैठना है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। पिंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, तीन संधि ताहाँ संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन शिव दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संजम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो अब आप ये नहीं कहना कि मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि मन के पकड़ने का युक्ति स्वामी जी बताए हैं, और आप सदगुरु के अंश हो, आप नहीं बूझ पाओगे तो संसार में कौन बूझ पाएगा बताओ। तो मन और पवन को, मनव पवन एक साथ में राखो अंतर भेद, अमनव पवन पृथक रही, सुरतिया विमुख खेद। तो सांस की गति को भी याद करो, और जो है अंदर में करना है इसको, क्योंकि जो जो त्रिकुटी है वह दोनों, जो आपका आँख का लाइन है और कान का ये जो नाक का जा रही है, जहाँ कट रही है उससे उंगली का मोटाई के बराबर ऊपर है, वही माप नाप है, निश्चय है। अरे जहाँ टीका लगाते हैं, कोई 3 लाइन का लगाता है ऐसा, कोई त्रिशूल बना देता है, कोई 3 ऐसे पट कर देता है। अब इतना खोल खोल करके बूझने से नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। आप सदगुरु के अंश हो, तो वहां पर जो है अंदर में उंगली के मोटाई के बराबर अंदर, और दोनों तीनों जहां लाइन कट रही है, दोनों लाइन कट रही है उसके अंगुली के बराबर ऊपर। मापना पनी चय भया, ठीक टीका न निशान, अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। तो वहां पर जो है मन और पवन को एक साथ में अंतर्भेद, वही अंतर्भेद है, वहां रखो। सांस की गति को नहीं पकड़ोगे तो भाग जाएगा मनमाई, कितना भी जोर लगा लो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, थीरा कर मन पावन का, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अजा गायब की, बार भी तर ज्ञान। तो अभी आपको ये मन नहीं पकड़ाएगा, सांस की गति को जो है पहले पकड़ो, फिर मन को वहीं रखो, गुरु चरण में वहीं पर जो स्थापित कर लो। ये सब भाव रूप में लेना है। जो है स्वामी जी ने क्या लिखा है, तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कन,
अबीर बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अन्न। तो भक्त कैसे पहचान में आ जाता है? वो विरह होगा, उसकी वाणी में विरह होगा। जो विरह बिना नहीं भक्त, वो तड़पता रहेगा। आप वेद को समझो, ये स्वामी जी का स्वर वेद है। ये शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कन। अबीर बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अन्न। तो संत लोग कैसे पहचान में आ जाता है? उनका वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, तो समझ लेना कि वही संत है। अरे महारथी संत बताते थे खोल खोल करके, जो है अभी जो है आपको भेद बूझना होगा, तो गुरु के चरण में बराबर रहिए। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।